नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 13 का प्रश्नावली 13 का ए है और प्रश्न संख्या हमारा 3 है। प्रश्न संख्या 3 में 2 सवाल दिया गया है जिसको बारी बारी से हम इसी क्लास में लेंगे। तो आइए सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजा 10 cm और 12 cm है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि समकोण को समकोण बनाने वाली भुजा क्या है। देखिए समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ए बी और ये सी। ये बोला जा रहा है कि 12 cm है और ये क्या है 10 cm है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 हो गया। आधार क्या है 10 cm है तो यहाँ लिख देंगे 10 और गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा 12 cm है तो दे दिए 12। अब देखिए इसको, अब देखिए इस 2 से इस 10 को या इस 12 को कटा सकते हैं। पहले हम इस 10 को ही कटा देते हैं। 2 पंचे 10, 5 बार में कट गया तो ये क्या हो गया 5 गुना 12, यही बचा है हमारे पास। 12 पंचे क्या हो जाएगा 60 cm स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया 60 cm स्क्वायर। ये 13 नंबर का सवाल नंबर ए है जिसमें यह पूछा जा रहा था कि एक समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजा हमको क्या दिया हुआ है 10 cm और 12 cm दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना था। तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया 60 cm स्क्वायर हो गया। इसी में लेते हैं अब सवाल नंबर 2 को। तो 3 नंबर प्रश्न का सवाल नंबर 2 है हमारा कि हीरोन सूत्र के प्रयोग के बिना, हीरोन के सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, उसके बिना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजाएं 5 cm, 12 cm और 13 cm है। कहता है कि बिना हीरोन के सूत्र का प्रयोग किए हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना। त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 cm, 12 cm और 13 cm दिया हुआ है। तो देखिए ये त्रिभुज किस तरह का होगा, ये त्रिभुज क्या होगा ऐसा होगा। देखिए इस तरह से बनाएंगे, समकोण ही होगा ये। इसमें कर्ण जो होगा ये 13 cm स्क्वायर होगा, 13 सेंटीमीटर होगा। आधार इसका 12 सेंटीमीटर होगा, आधार इसका 5 सेंटीमीटर होगा और लंब इसका क्या होगा 12 सेंटीमीटर होगा। जब ए बी और सी नाम से इसको दर्शाया जाएगा। अब देखिए आधार और लंब इन दोनों के स्क्वायर को जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या पुर जाएगा हमारा कर्ण का लंबाई पुर जाएगा। ऐसे भी समकोण त्रिभुज में होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर को जब निकाल के जोड़ देंगे तो क्या पुर जाएगा हमारा कर्ण स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग लंब, आधार और कर्ण को ले सकते हैं। अगर 3 भुजा हमको ऐसा दिया गया है कि 2 भुजाओं का स्क्वायर निकाल के अगर जोड़ा जाता है तो तीसरा भुजा का लंबाई निकल जाता है। तो इस तरह का त्रिभुज क्या होता है समकोण त्रिभुज होता है। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जब भुजा का लंबाई ये सब दिया हुआ है तो इसमें हमको क्या करना है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, बिना हीरोन के सूत्र के प्रयोग से बनाना है। तो फिर से हम लोग वही सूत्र यूज करेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार और गुना ऊंचाई। इसमें कर्ण को नहीं लिया जाएगा, आधार और ऊंचाई को ही लेके हम लोग इसका काम करेंगे। तो 1/2 हो गया। आधार के जगह पे क्या लिखेंगे 5 cm है तो यहाँ लिख दिए 5 cm और ऊंचाई क्या है हमारा देखिए 12 cm है तो यहाँ लिख दिए 12 cm। अब इस 2 से इस 12 को कटा सकते हैं, 6 बार में कट गया तो बचा क्या 1 गुना 5 गुना 6, 6 पंचे 30, 30 गुना 1 कर देंगे तो क्या रह जाएगा 30 ही रह जाएगा, 30 cm स्क्वायर।
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या निकल जाएगा, 30 सीएम स्क्वायर निकल जाएगा। ऐसे जिस तरह से सवाल दिया गया है और पूछा जाता है उससे लगता है कि सवाल बहुत बड़ा होगा, लेकिन जब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो बहुत ही छोटा हो जाता है। त्रिभुज का सिर्फ क्षेत्रफल निकालना था तो क्षेत्रफल हमारा क्या निकल गया, 30 सीएम स्क्वायर निकल गया। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 3 का प्रश्न संख्या 1 और 2 दोनों बन गया। इसी में लेते हैं सवाल नंबर 4 को। तो सवाल नंबर 4 है हमारा, सवाल है कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर और समकोण बनाने वाली एक भुजा 20 मीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर से त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज का जो आकार है वो इस तरह से है और इसमें ये वाला भुजा दिया हुआ है 20 मीटर है। तो हम लोगों को कौन सी भुजा निकालनी है, बी और सी भुजा। इस भुजा का लंबाई को बताना है और क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है। क्षेत्रफल जब हमारे पास दिया हुआ है तो बीसी भुजा की लंबाई को बताना है, तो फिर से वही निकालेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई। अब देखिए क्षेत्रफल के जगह पे क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है क्या, 25 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 25 और बराबर हो जाएगा 1/2। आधार ही निकालना है हमको तो यहाँ लिख दिए, आधार के जगह पे BC लिख सकते हैं, BC और गुना ऊंचाई के जगह पे 20। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 2 इधर भाग के रूप में आए तो इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना के रूप में आ जाएगा। तो लिखेंगे 25 गुना 2 बराबर BC गुना 20, या BC बराबर क्या हो जाएगा, चाहिए हमको BC की लंबाई पूछी जा रही है कि BC क्या है। तो BC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 20 को भी इसके पास से हटाना पड़ेगा, तभी क्या बचेगा, BC बराबर हो जाएगा। तो BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 25 गुना 2 और बटे ये इसमें भाग के रूप में आ जाएगा, यहाँ लिख दिए। अब देखिए इसको इससे कटा देते हैं, कितने बार में कट गया, 10 बार में कट गया। या लिख सकते हैं कि BC बराबर 25/10। अब इधर शायद दिखेगा नहीं, इसको इस तरफ करते हैं तो यहाँ हो जाएगा B और C बराबर 25/10। 25 में जब 10 से भाग देंगे तो कितना बार में लग जाएगा, क्या हो जाएगा, 2.5 सीएम। आधार का लंबाई क्या निकल गया हमारा, 2.5 सीएम। अगर भाग 10 से 100 से 1000 से किसी में देना है तो भाग देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्या करते हैं, ऊपर में गिन लेते हैं कि कितना अंक है और नीचे में कितना जीरो है। नीचे में 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद क्या करेंगे, 1 दशमलव डाल देंगे तो वही क्या हो जाएगा, उसका भागफल हो जाएगा। तो भागफल हमारा निकल गया 2.5 सीएम। तो BC भुजा का लंबाई क्या निकल गया हमारा, 2.5 सीएम। इसमें पूछा भी था ही जा रहा था कि दूसरे भुजा की लंबाई क्या होगी, तो दूसरा भुजा हमारा निकल गया 2.5 सीएम। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 3 और 4 दोनों बनकर कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी सवाल को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।